पटना और भोपाल भारत के विकसित शहरों में से एक है। एक तरफ पटना बिहार राज्य की राजधानी है, तो वहीं भोपाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी है। दोनों ही शहरों का इतिहास जितना गौरवपूर्ण रहा है, वर्तमान में उतना ही तेज गति से विकास करने के मामले में भी आगे हैं। दोनों ही शहर आज के समय में अपने अपने राज्य का पॉलिटिकल, कमर्शियल, एजुकेशनल और बिजनेस का हब है, जिस कारण से दोनों ही सिटी आज के समय में चर्चा में बना रहता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही सिटीज को कई पहलुओं पर एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं और जानने वाले हैं 2025 में पटना और भोपाल में कौन ज्यादा तेज गति से विकास कर रहा है। वैसे आप ये वीडियो कहाँ से देख रही हैं? कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोनों ही शहरों के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से। पटना सिटी गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा बिहार का सबसे बड़ा शहर है। पटना शहर बिहार राज्य की राजधानी होने के साथ ही पटना जिला का मुख्यालय भी है और यह ईस्टर्न इंडिया में कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पटना शहर का इतिहास काफी पुराना है और प्राचीन समय में इसे पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कुसुमपुर और पुष्पपुरी के नाम से भी जाना जाता था। पटना मौर्य, गुप्त और शुंग साम्राज्य के शासनकाल में उनकी राजधानी रह चुका है। आज के समय में पटना विश्व की 21वां और भारत का 5वां सबसे तेज गति से विकास करने वाला शहर है। पटना शहर में बहुत से फ्लाईओवर होने के कारण इसे सिटी ऑफ फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जाता है। पटना आज के समय में बिहार का एजुकेशनल, कमर्शियल और बिजनेस का हब है, जिस वजह से राज्य के अन्य हिस्सों से लोग पटना में आते जाते रहते हैं, जिस कारण से यहाँ के लोग हिंदी सहित भोजपुरी, मगही, मैथिली जैसे कई अन्य भाषाएं बोलते नजर आते हैं। आज पटना विकास के मामले में बिहार के अन्य शहरों से काफी आगे निकल चुका है। आज पटना में कई प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद है, जैसे कि IIT पटना, NIT पटना, एम्स पटना और पटना यूनिवर्सिटी। इसके अलावा पटना में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, जो देश के अलग अलग सिविल सेवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करवाती है, जिसमें से खान सर, जो भारत के जाने माने टीचर है, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडीज भी पटना में ही मौजूद है। इसके अलावा पटना में 9000 से ऊपर छोटे बड़े इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, सीमेंट, पाइप और सॉफ्ट ड्रिंक्स से जुड़े इंडस्ट्री शामिल है। इसके अलावा पटना में कई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी उपलब्ध है, जिसमें वेदांता, एम्स और PMCH जैसे बड़े हॉस्पिटल भी शामिल है, जो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे बिहार राज्य में विख्यात है। और जल्द ही PMCH भारत ही नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा बेड की सुविधा वाला हॉस्पिटल बन जाएगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन पटना में ही है और पटना स्थित गांधी सेतु लंबे समय तक एशिया का सबसे लंबा ब्रिज का खिताब अपने नाम दर्ज किए हुए था और आज के समय में भी यह ब्रिज भारत का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। इसके अलावा पटना में कई कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल्स, पार्क और IT हब भी मौजूद है, जो पटना को इकोनॉमिक तौर पर काफी मजबूती प्रदान करती है और भारत के टॉप शहरों की लिस्ट में खड़ा करती है। वही बात करें भोपाल की, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ इंदौर के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और भोपाल शहर भोपाल डिवीजन और भोपाल डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय भी है। और भोपाल देश के किसी भी राज्य के राजधानी के मुकाबले सबसे स्वच्छ राजधानी है। भोपाल शहर में दर्जनों झीलें हैं, जो इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और इस वजह से इसे सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। भोपाल शहर का नाम यहाँ के राजा रह चुके भोजपाल के नाम पर पड़ा है, जिस वजह से भोपाल को राजा भोज के नाम से भी संबोधित किया जाता है और यहाँ पर कई प्राचीन हेरिटेज आज भी मौजूद है, जो भोपाल शहर की समृद्ध हिस्ट्री को दर्शाता है। आज के समय में भोपाल मध्य प्रदेश का एजुकेशनल, कमर्शियल और बिजनेस का हब बन चुका है और भोपाल में कई प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद है, जिसमें IIT भोपाल, IIFM भोपाल, एम्स भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और IISIR भोपाल जैसे इंस्टीट्यूट शामिल है। वहीं अगर भोपाल शहर की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था हेवी इंडस्ट्रीज पर निर्भर है, जहाँ 8000 से ऊपर कई छोटे बड़े इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जिसमें मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े इंडस्ट्री शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल में माचिस, मोम और टॉय से जुड़े इंडस्ट्री भी मौजूद है। वहीं भोपाल में कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी उपलब्ध है, जिसमें एम्स भोपाल, हमीदिया हॉस्पिटल का नाम शामिल है। भोपाल की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए शहर में कई मल्टीनेशनल कंपनियां और IT कंपनियां भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा शहर में कई कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल्स, पार्क और हेरिटेज भी देखने को मिलते हैं। भोपाल शहर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल है,
जिस वजह से भोपाल में कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर कार्य भी हो रहे हैं, जो आने वाले दिनों में शहर की तस्वीर और बदल देगी। वहीं एरिया और पॉपुलेशन की बात करें तो पटना 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और पटना की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 20,50,000 थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 30 लाख हो जाने का अनुमान है। वहीं भोपाल 463 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है और जनगणना 2011 के अनुसार भोपाल की जनसंख्या लगभग 18,86,000 थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 27,56,000 हो जाने का अनुमान है। वहीं दोनों शहरों की लिटरेसी रेट की बात करें तो पटना का लिटरेसी रेट 83.37% है, तो वहीं भोपाल का लिटरेसी रेट 83.47% है। वहीं दोनों शहरों की लेवल ऑफ क्राइम रेट की बात करें तो पटना का लेवल ऑफ क्राइम रेट 51.39% है, तो वहीं भोपाल का लेवल ऑफ क्राइम रेट 44.15% है। वहीं दोनों शहरों में मिलने वाली एवरेज वार्षिक सैलरी की बात करें तो पे स्केल के आंकड़ों के अनुसार पटना में एक व्यक्ति को सालाना वार्षिक एवरेज सैलरी लगभग 3,89,000 रुपए मिलती है, तो वहीं भोपाल में एक व्यक्ति को सालाना एवरेज सैलरी लगभग 3,94,000 रुपए मिलती है। वहीं दोनों शहरों की कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो पटना में एक व्यक्ति को एक महीने ठहरने में लगभग 28,804 रुपए का खर्च आता है, तो वहीं भोपाल में एक व्यक्ति को एक महीने ठहरने में लगभग 27,684 रुपए का खर्च आता है। वहीं बात अगर दोनों शहरों की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करें तो पटना से NH31 और NH93 जैसे नेशनल हाईवे के अलावा कई स्टेट हाईवे गुजरती है। इसके अलावा पटना में गंगा पथवे जैसी बड़ी सड़कें भी मौजूद है, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। पटना आउटर रिंग रोड पटना का सबसे बड़ा सिटी रोड नेटवर्क है, जो पटना को कई हाईवे और महत्वपूर्ण ब्रिज से जोड़ती है। साथ ही साथ उत्तर और दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली सड़कों से ये रिंग रोड जोड़ती है और पटना के ISBT बस टर्मिनल से अन्य शहरों और पड़ोसी राज्यों के लिए बस की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। वहीं पटना में पटना जंक्शन पटना का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 10 प्लेटफॉर्म और 15 ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना साहिब जैसे बड़े रेलवे स्टेशन भी पटना में मौजूद है और पटना से हर दिन लगभग 300 से अधिक ट्रेनें गुजरती है। इसके अलावा पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध है, जहां फिलहाल डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध है और जल्द ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार के बाद यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इसी साल अगस्त के महीने में पटना में मेट्रो रेल की भी सुविधा प्रदान किया जाने लगेगा, जो पटना की बढ़ती ट्रैफिक भार को कम करने में काफी मददगार होगा। वहीं बात अगर भोपाल की करें तो भोपाल से NH46, NH12 और NH86 के अलावा कई स्टेट हाईवे गुजरती है। इसके अलावा भोपाल में 42 किलोमीटर लंबा रिंग रोड भी है, जो मंडीदीप को भौरी से जोड़ती है, जिसमें 4 फ्लाईओवर और 8 अंडरपास की सुविधा उपलब्ध है। और कुशाभाऊ ठाकरे ISBT बस टर्मिनल भोपाल से मध्य प्रदेश के अन्य जिलों सहित पड़ोसी राज्यों के लिए भी बस सुविधा आसानी से उपलब्ध है। और भोपाल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन है, जहां 6 प्लेटफॉर्म और 9 ट्रैकों की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा भोपाल में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन भी है और यह रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणित पहला निजी रेलवे स्टेशन है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं से लैस है। और भोपाल से हर दिन 230 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। वहीं भोपाल में राजा भोज नाम से एक एयरपोर्ट भी है, जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इसके अलावा भोपाल में इसी साल जुलाई में मेट्रो ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो जाएगी। वहीं बात अगर दोनों शहरों की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनी की बात करें तो पटना में सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा, पट्टन देवी मंदिर, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना मरीन ड्राइव, बिहार म्यूजियम, बुद्धा स्मृति पार्क, महावीर मंदिर और पटना प्लानिटेरियम जैसे दर्जनों टूरिस्ट स्पॉट मौजूद है, जहां आप घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं भोपाल में अपर लेक, लोअर लेक, भोजपुर मंदिर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ताजुल मस्जिद, सांची स्तूप, गौहर महल और बिरला टेम्पल जैसे दर्जनों टूरिस्ट स्पॉट मौजूद है, जहां आप घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। बहरहाल देखा जाए तो दोनों ही शहर अपनी अलग अलग खासियतों के चलते एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं और स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े होने के कारण पटना और भोपाल में आने वाले दिनों कई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। वैसे आपको इन दोनों शहरों में कौन ज्यादा बेतहर और विकसित शहर लगता है, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।